हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम एक वीडियो के बारे में बात करना चाहते हैं। एक वीडियो जो एक मार्गदर्शक हो सकता है हम सभी के लिए, और ये मेरे दोस्त ने बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उसका बोलना है कि अगर एक COVID-19 को फाइट करने के लिए हम एक आर्मी बनाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये आर्मी के अंदर कौन हो सकता है? तो ये आर्मी के अंदर बेसिकली वो लोग हो सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यानी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो ये जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, जो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं, उसके अंदर PPE किट पहन के इनको काम करना पड़ता है। तो इन्हें पूरा नॉलेज है कि PPE किट को कैसा पहनना चाहिए, और ये ट्रेंड भी है। तो अगर ये स्टाफ अगर हमको हेल्प कर सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ को और डॉक्टर्स को हेल्प कर सकता है, तो इससे हमारे मेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रह सकते हैं जब भी वो COVID-19 पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ये बात गवर्नमेंट तक जाए, और गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाए जिसके वजह से एक आर्मी तैयार की जाए, क्योंकि COVID-19 के केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एक आर्मी रहेगी तो ये हम उससे एक फ्यूचर अपना सेव कर सकते हैं, अगर अभी से हम तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे तो हमें इसका बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से COVID-19 के केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, उसको भी ट्रीट करना या उसको संभालना है पैरामेडिकल स्टाफ को, वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और आपको वैसे ही मालूम है कि डॉक्टर की संख्या और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या जो हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है इंडिया के अंदर। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी देशवासियों को कर्मवीर सिंह का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी बात आप लोगों से कहने जा रहा हूं वो मेरे व्यक्तिगत विचार है। इसका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था से नहीं है। यह वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य 24 से 36 घंटों में कम से कम 3 लाख प्रशिक्षित कोरोना के कर्मवीरों का एक ऐसा समूह तैयार करना है जो न केवल हमारे चिकित्सकों की मदद करे, बल्कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोरोना संक्रमण से बचा सके, वो भी बिना किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार के। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस तरह की खबर पढ़ी या सुनी ना हो कि हमारे हिंदुस्तान में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, और जो चिकित्सा कर्मचारी इस मुश्किल घड़ी में देश सेवा में लगे हैं वो खुद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे, फिर चाहे वो कर्नाटक हो या माया नगरी मुंबई या फिर बात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की हो। इन कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों को असेप्टिक एनवायरनमेंट या कीटाणु रहित वातावरण में लगातार 10 से 12 घंटे काम करने का अनुभव नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जिसके कर्मचारी रोज 8 से 12 घंटे ऐसे ही वातावरण में बड़ी आसानी से काम करते हैं और उन्हें इसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये कर्मचारी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं अगर सरकार इन्हें देश सेवा का एक मौका दे तो। पास एक ऐसा कुशल कार्यबल, स्किल्ड वर्कफोर्स है जो प्रबंधकीय योग्यता या तकनीकी क्षमता, या आप कह सकते हैं कि मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के मामले में पूरे एशिया में अव्वल है, और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा US FDA प्रमाणित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। असेप्टिक एनवायरनमेंट या कीटाणु रहित वातावरण में लंबे समय तक काम करने के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्माकोलॉजी की भी अच्छी जानकारी है। साथ ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में
हमारे चिकित्सकों को डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और वेलनेस स्क्रीनिंग जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग और पेशेंट काउंसलिंग में भी बहुत मदद कर सकते हैं। पहले से ही काफी जरूरी विषयों में प्रशिक्षित होने की वजह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई के लिए इन्हें बहुत ज्यादा प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये हमारे दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को भी आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं और उन्हें इन्फेक्शन होने से बचा। भारत में कुल 10,500 दवा बनाने वाली कंपनियां हैं और इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से पूरे भारत में 1,329 WHO GMP सर्टिफाइड दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। इसमें से उत्तराखंड में 104, हिमाचल प्रदेश में 115, महाराष्ट्र में 209 और गुजरात में सबसे ज्यादा 423 WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियां हैं। WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियां मतलब वो कंपनियां जिनमें दवा बनाते समय नियमों का इतना सख्ती से पालन किया जाता है कि 1 मीटर में धूल के कितने कण हैं इसका भी हिसाब रखा जाता है। अब यदि हम भारत को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 भागों में विभाजित करें तो पाएंगे कि उत्तर भारत में कुल 943 दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। इनमें से दिल्ली में 338, दक्षिण भारत में 845, पूर्वी भारत में 98, पश्चिम भारत में 1437, इसमें से 762 मुंबई में और 66 पुणे में है। महाराष्ट्र में संक्रमण के हिसाब से मुंबई में और पुणे इन दोनों शहरों में सबसे ज्यादा मरीज हैं। इसलिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई जैसे महानगरों के लिए ये कंपनियां वरदान साबित हो सकती हैं। इन कंपनियों के बारे में और बारीकी से अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि इन कंपनियों में 1,369 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1 से 50 है। उसी तरह 740 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 51 से 100 कर्मचारी काम करते हैं। इसी प्रकार 31 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 2,501 से लेकर 5,000 कर्मचारी हैं और 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। इस तरह हम यदि कंपनियों की संख्या को कर्मचारियों की औसत संख्या से गुणा कर सबका कुल योग किया जाए तो कुल संख्या होगी 7,40,738 और इन 7,40,738 कर्मचारियों में से यदि केवल 18% को कोरोना योद्धाओं की टीम में शामिल करें तो यह संख्या होगी 1,33,333 और यदि हम इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 30 मिनट या आधा घंटा ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके तो हम लगभग 25% कर्मचारियों को कोरोना योद्धाओं की टीम में शामिल कर सकते हैं और इनकी कुल संख्या होगी 1,85,185। इस तरह से इन कंपनियों का काम भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और AICTE के आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में AICTE अप्रूव्ड संस्थानों की संख्या कुछ इस प्रकार है। हरियाणा में 13, पंजाब में 17, केरल में 21, राजस्थान में 22, गुजरात में 25, उत्तर प्रदेश में 30, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 48, आंध्र प्रदेश में 52, कर्नाटक में 58 और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 74 संस्थान हैं। इसी प्रकार इन संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार है। पंजाब में 900, राजस्थान में 1100, केरल में 1,990, गुजरात 1,455, उत्तर प्रदेश में 1,770, तमिलनाडु में 2,220, मध्य प्रदेश में 2,730
आंध्र प्रदेश में 2,962, कर्नाटक में 3,310 और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 3,960 है। इसी तरह से आप अगर फार्मेसी कॉलेज में काम करने वाले प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को अगर आप लेंगे, उसमें आपको 3,892 ऐसे लेक्चरर मिलेंगे जो पीएचडी है और उन्होंने कभी ना कभी किसी इंडस्ट्री में काम किया होगा। इसके अलावा ऑल इंडिया 10,740 मास्टर ऑफ फार्मेसी और बी फार्मेसी के आपको लेक्चरर्स मिलेंगे। इस तरह कुल संख्या होगी 14,632। इसके अलावा बहुत सारे वो ग्रेजुएट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर रहे हैं पीएचडी, मास्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद में, और फिलहाल घरों पर ही है लॉकडाउन की वजह से। ऐसे आपको कम से कम 50,000 लोग आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी पीएचडी की, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं फार्मेसी में, ऐसे कम से कम आपको 500। इस तरह से ये सब मिलाकर कुल संख्या होगी 58,844। इस तरह से यदि हम ये टीम बनाए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट से ले, और जो लेक्चरर या प्रोफेसर जो पीएचडी है या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर ऑफ फार्मेसी है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है फार्मेसी में और कम से कम 3 महीने का इंडस्ट्री में काम करने का जिन्हें तजुर्बा है। इसके अलावा जो कॉलेज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो किसी एफएमसीजी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं या बैंक में काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ऐसे लोगों को भी हम इस कोरोना कर्मवीरों की टीम में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम यदि 1,329 WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो कि फरवरी 2015 का डाटा है, उसके कुछ कर्मचारियों को मिलाकर, साथ में जो प्रोफेसर, जो लेक्चरर, जो डॉक्टरेट कर चुके हैं या मास्टर ऑफ फार्मेसी है उन्हें मिलाकर, और साथ में कुछ फार्मा प्रोफेशनल्स जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में या एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थियों को जो पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, उन्हें मिलाकर कम से कम 3,08,661 लोगों की ये टीम बनती है। कम से कम इसलिए क्योंकि ये जो भी डाटा लिया गया है WHO GMP सर्टिफाइड कंपनीज का, ये 2015 का डाटा है। 2020 के हिसाब से ये संख्या काफी ज्यादा होगी। कुल 9 विचारों में से ये केवल एक विचार है, बाकी के विचार नीचे दिए गए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद का विचार कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी तक दुनिया में कोई भी नहीं सोच रहा है और जो बहुत ही आसान है। मुझे यकीन है कि आप सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक और सरकार के आला अधिकारियों तक यह विचार पहुंचाएंगे, क्योंकि घर पर रहते हुए देश सेवा के मौके को कोई भी समझदार व्यक्ति कभी नहीं गंवाएगा। वीडियो बनाने में हमारी मदद करने के लिए या सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर भी जानते हैं। जरूरी नहीं इतिहास वो लिखे जो सही है, इतिहास वही लिखते हैं जो बच जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इस चीज़ का। और लेट्स प्रिपेयर एन आर्मी टू फाइट विद COVID-19। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, बी सेफ,
बी अलाइव।